रिंकी, तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया क्या? ये देखो क्या कह रही है, बैग उठा के ले आई है और कह रही है हमारे साथ रहेंगी। अरे एक दो दिन की बात तो अलग है, परमानेंट कौन रखेगा इनको अपने साथ में? विनय आराम से बोलो ना, मम्मी सामने बैठी है और मैं तुमसे बात करने ही वाली थी, वो बस मुझे टाइम नहीं मिला। वो क्या है ना, भाभी ने मना कर दिया मम्मी को अपने साथ रखने के लिए, इसलिए भैया ने ना मम्मी को घर से निकाल दिया, तो इसलिए मैंने मम्मी को अपने पास बुला लिया। वो हमारे साथ तो रह ही सकती है ना। तो मैं क्या करूं इसमें? अगर तुम्हारे भाई और भाभी तुम्हारी माँ को नहीं रखना चाहते हैं तो मेरा ठेका थोड़ी है। और वैसे भी तुमने मेरे से बिना पूछे इनको यहाँ क्यों बुलाया? अरे विनय कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ है वो मेरी, बचपन से पाला पोसा बड़ा किया है मुझे, और मेरा भी तो राइट बनता है ना। ये घर सिर्फ तुम्हारा है क्या? मेरा भी तो घर है, इसलिए बुला लिया मैंने। देखो रिंकी, तुम शायद भूल गई हो, तुमने एक रूल बनाया था कि इस घर के अंदर ना कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, और इसीलिए मैंने अपने पापा और मम्मी को भेज दिया था गाँव रहने के लिए। और अब तुम अपनी माँ को यहाँ लेके आ गए और कह रहे हो कि अब ये यहाँ रहेंगी। है तो ये भी बुजुर्ग ही ना। देखो, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती। अरे यार, अपनी मम्मी के साथ तो मैं कंफर्टेबल हूँ, बचपन से उन्हीं के साथ रही हूँ, तो उनके साथ तो रह ही सकते हो ना। दामाद जी, क्या बात हो गई? मेरा आना इतना बुरा लग गया आपको? अब इतने नाराज क्यों हो रहे हो? देखिए मम्मी जी, मैं आपको... अरे विनय, हम बैठ के बात करते ना। मम्मी आप भी बैठो। विनय चलो बैठते। आओ बैठ के बात करती हैं। विनय थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो, मेरी मम्मी सामने बैठी है, हम इस चीज को लेकर के बाद में बात कर लेंगे ना। अरे बाद में क्यों बात करेंगे रिंकी, अभी बात करेंगे ना यार। तुम्हारी मम्मी को तो पता लगना चाहिए कि तुमने क्या रूल बनाया है। रूल तो तुमने ही बनाया था ना कि इस घर के अंदर कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा। अब तुम्हारी मम्मी को क्यों नहीं पता लगना चाहिए इस चीज के बारे में? अरे यार, मैंने वो रूल बनाया था, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन वो रूल तुम्हारे मम्मी पापा के लिए था, मेरे नहीं। अजीब बात है रिंकी यार। अरे बुजुर्ग का मतलब तो बुजुर्ग होगा ना यार। अब तुम्हारी मम्मी के लिए रूल चेंज हो गए, मेरे माँ बाप के लिए रूल वही रहेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा यार। अरे तुम्हें पता भी है मेरे पापा के जाने के बाद मम्मी ने कितनी मेहनत करी है, मुझे उधार ले ले करके पढ़ाया है, अरे इतना बड़ा किया है, मुझे पाल पोस के। आज जब मेरी बात आई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई, तो मैं उनको ऐसे ही छोड़ दूं? अरे वो इनकी जिम्मेदारी थी ना तेरे को पाल पोस के बड़ा करना। अब तो खुद बताना यार, मैं कौन सा जमीन से निकल के आ गया हूँ? मेरे को तो मेरे माँ बाप ने पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। अब इसके अंदर कोई बहुत बड़ा एहसान थोड़ी कर दिया, पैदा ही मत करते इससे अच्छा तो। देखो विनय, तुम्हारे मम्मी पापा की बात अलग थी। अरे वो सुबह से शाम तक मुझे परेशान करते रहते थे, कभी कुछ काम करो कभी कुछ काम करो, और मेरी मम्मी ना यहाँ रहने आती नहीं, वो तो उन पे मजबूरी पड़ गई, भाभी पसंद नहीं कर रही है उनको, उन्होंने निकाल दिया, इसलिए वो आई है। देखो रिंकी, तुमने जो रूल बनाया था ना, अब वो रूल को हम लोग अप्लाई करेंगे, और वो अप्लाई हो चुका है। मैंने अपने माँ बाप को गाँव भेज दिया है, पता है। सिर्फ 4 दिन रुके थे मेरे माँ बाप, और तुमने पूरा घर सर पे उठा दिया था। बेचारे शर्म के मारे चले गए घर छोड़कर। मैंने रोकने की कोशिश भी की तो कहते नहीं बेटा, हमारा यहाँ शहर में मन नहीं लगता। जबकि हकीकत बात यह थी कि उन्होंने मेरी बातें सुन ली थी। मैं एम्बैरेस फील ना करूं ना, इसलिए मुझे बिना जताए चुपचाप चले गए यहाँ से। अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारी माँ के साथ में तुम्हारे भाई ने गलत किया है। गलत तो तुमने ही मेरे माँ बाप के साथ में किया है, फिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, जो रूल बन चुका है ना, अब वो रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, और मैं तुम्हें फॉलो करवाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे फॉलो करने के लिए मजबूर किया था। इसलिए साफ साफ सुन लो कि तुम्हारी माँ इस घर में नहीं रहेगी। देखो विनय, हाँ, भाई ने मम्मी को 5 साल तक रखा है शादी के बाद, आगे के 5 साल हम रख लेते हैं, बाकी 5 साल के बाद देखेंगे कि क्या करना है मम्मी का। 5 दिन भी रहने दूंगा यहाँ पर। 5 साल की तो बात बहुत दूर की है। अगर मेरे माँ बाप रुके होते ना यहाँ पर तो बात होती। जिन माँ बाप ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, 28 साल तक मुझे पैदा करके उन्होंने परवरिश करी, उनको 28 दिन रख सका मैं, और तुम कह रहे 5 साल तुम्हारी माँ को रख लूंगा मैं। भूल जाओ ये चीज तुम। देखो विनय, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, मेरी मम्मी को यहाँ पे नहीं रखा, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। अब तुम खुद देख लो क्या करना है। अरे रिंकी, डाइवोर्स की बात कहाँ से आ गई बीच में? मेरी वजह से तुम दोनों झगड़ा मत करो। रुकिए मम्मी जी, आपकी बेटी को ना रिप्लाई मैं दूंगा। क्या कह रहे तुम डिवोर्स दे दोगे? शौक से दे सकते हो डिवोर्स। पिछली बार भी ना तुमने यही धमकी दी थी मुझे, जब मेरे माँ बाप यहाँ रहने के लिए आए थे। उस समय मैं डर गया, और डर के मारे मैंने तुम्हारी बात को मानने दिया, उनको जाने दिया गाँव वापस। पता गाँव में कितनी थूथू हुई थी मेरी। लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जिस माँ बाप ने लोन लेके बच्चे को पढ़ा लिखा के शहर के अंदर बसाया, वो अपने माँ बाप को 4 दिन रख सका अपने घर के अंदर। अब बात कर रही हो तुम, डिवोर्स देना चाहते हो ना, चुपचाप दे दो। अगर हमारे रिश्ते का यही आखिरी फैसला है ना डिवोर्स, तो ठीक है, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी जिद है कि तुम्हारी माँ यहाँ नहीं रहेगी। नहीं भी नहीं। देख रिंकी, मेरी बात सुन, मेरी वजह से अपना घर मत तोड़ो। अगर तेरे भैया भाभी ने मुझे नहीं रखा, तो कौन सा अच्छा काम कर रही है? तूने इतना वाहियात रूल बनाया कि कोई बुजुर्ग तुम्हारे यहाँ नहीं रहेगा। अरे तूने विनय के माँ बाप को घर से निकाल दिया, और तू चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मेरी वजह से अपना घर मत तोड़। तुम्हें मेरी वजह से दिक्कत है ना, मैं किसी वृद्धाश्रम में रह लूंगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं टूटने दूंगी। ये वाहियात रूल बनाने से पहले सोचती सब ने एक दिन इस उम्र में आना है, और क्या सोच के तूने रूल बना लिया? विनय के माँ बाप को घर से निकाल दिया तूने। बहुत अच्छा किया तूने, है ना, वो भी तेरी नजर में। बेटा, अगर तेरी भाभी गलत है ना, तो सही तू भी नहीं है। तूने जो विनय के माँ बाप के साथ किया है, वो तेरे माँ बाप के साथ हो रहा है। कहते हैं ना, कर्म लौट के आते हैं। देख ले,
देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जब तक कोई वृद्धाश्रम नहीं मिल जाता क्या तब तक के लिए तो मम्मी रह सकती है ना यहाँ पे, बस 2-4 दिन। ठीक है, जब तक कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम नहीं मिलता है तुम्हारी माँ यहाँ रह सकती है। और वैसे मैं भी बात कर लूँगा, मेरे दोस्त यार की नॉलेज में है कुछ वृद्धाश्रम जहाँ बुजुर्गों को रख लेते हैं, मैं खुद ही बात कर लूँगा, बाकी यहाँ 2-3 दिन रह लेंगे यहाँ।